दुनिया के सामने ये संकट बन गया है कि कैसे जिंदगी को बचाया जाए। रहता है ना गाड़ियां खरीदने का, कैसे बड़ी गाड़ी खरीदे, कैसे बड़ा घर बनाए, कैसे ज्यादा अमीर बने। वहां यूरोप में ट्रेंड खत्म हो गया। वो कह रहे हैं कि कैसे नेचुरल लाइफ जिए। कृषि प्रधान देश था हमारा और कृषि पर आधारित बाकी सारे छोटे छोटे उद्योग थे और जो गांव में अलग अलग काम करने वाले लोग थे उनका आपसी संबंध व्यापारिक नहीं था, मुनाफा कमाने वाला संबंध नहीं था, बल्कि जीवन को चलाने वाला संबंध था। किसान सबका पेट भरता था, किसान अन्नदाता था और पूरे गांव को जो चीजें चाहिए एक सुखी जीवन जीने के लिए उस पूरी व्यवस्था में, उस इकोसिस्टम में जितने सारे लोग इन्वॉल्व थे वो सब एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे की आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे। वहां कहीं भी पैसा या मुनाफा इन्वॉल्व नहीं था। ये हमारी जो व्यवस्था थी वो पारमार्थिक व्यवस्था थी, वो स्वार्थ पर, सुख पर आधारित व्यवस्था नहीं थी। भगवान को मानने वाली हमारी संस्कृति, ऐसी कृषि आधारित हमारी जो संस्कृति थी उससे सबका पेट भरता था, सब सुखी रहते थे। लेकिन जो यूरोपियंस आए, अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि ये तो आपस में इतने समर्थ हैं, इतने सक्षम हैं, इन्हें किसी तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है, तो इनकी जो स्वावलंबी व्यवस्था है उस स्वावलंबी व्यवस्था को तोड़ना पड़ेगा और हमारे जीवन में एक नई तरह की संस्कृति, एक नई तरह का बदलाव लेकर वो आए और उनकी संस्कृति थी मुनाफा आधारित। कैसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए और उस मुनाफे कमाने में अगर किसी का नुकसान होता है तो होता रहे। केवल अपनी चिंता करना, केवल स्वार्थ की चिंता करना, ये जो यूरोपियंस यहाँ पर लेकर आए उन्होंने ये सारा स्ट्रक्चर बदला और उसी की वजह से यहाँ का मनुष्य, यहाँ के सारे उद्योग धंधे, यहाँ का पूरा लाइफ स्टाइल जो है वो स्वार्थ आधारित होना शुरू हो गया। और आज अगर आप देखते हैं कि हम जो कल के दिन कहते थे माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, कि भूमि मेरी माता है, मैं भूमि का पुत्र हूं, प्रकृति मेरी माता है, आज अपने फायदे के लिए हम धरती में जहर डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं। उस पेस्टिसाइड की वजह से, उस जहर की वजह से धरती में बहुत सारे जीवाणु मर जाते हैं, प्रकृति में जहर घुल जाता है, पानी में जहर घुल रहा है, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। लेकिन हमारी जो मूल संस्कृति थी वो हम भूल गए। हम केवल स्वार्थ आधारित, मुनाफा आधारित, बाजार आधारित संस्कृति को अपना बैठे, जिसके कारण सारी बर्बादी आज हमें देखने को मिलती है। 60 के दशक में आप देखेंगे जब यहाँ पर हरित क्रांति आई तो ज्यादा गेहूं की पैदावार करने के लिए, ज्यादा और दूसरी फसलें पैदावार करने के लिए खेत में हमने यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड सब डालना शुरू किया। तो शुरू में तो धरती में उबाल आया तो ज्यादा पैदावार हो गई, लेकिन 20-30 साल के बाद जब लगातार हम जहर उसमें डालते रहे तो थोड़े दिनों के बाद वो धरती जो है बंजर होनी शुरू हो गई। और आपको उदाहरण पता होगा, पंजाब के अंदर स्थिति ये आ गई, वहां सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड, सबसे ज्यादा यूरिया, डीएपी का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए वहां की भूमि सबसे पहले बंजर हुई। और पंजाब के अंदर हालत ये है कि वहां कैंसर के मरीजों की संख्या लाखों में है। और वो बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, आप पता नहीं जानते होंगे कि नहीं, कि पंजाब से चल के एक ट्रेन बीकानेर जाती है, जिस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है और ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता था। तो जो हम प्रकृति के साथ करते हैं, प्रकृति हमारे साथ वैसा ही उल्टा व्यवहार करती है। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जब कहा कि धरती हमारी माता है, हम इसको नमन करते हैं, तो उसके पीछे एक गहरा विज्ञान था कि जब हम धरती का सम्मान करेंगे तो धरती हमारा सम्मान करती है। जब हम धरती की पूजा करते हैं तो धरती हमें जीवन देती है। यज्ञमयी संस्कृति है हमारी, जहां पर हम देवताओं को अर्पण करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं, देवताओं के लिए अपने हिस्से में से कुछ निकालते हैं और तब अपने जीवन की, अपने दिन की हम शुरुआत करते हैं। तो जब हम देवताओं को बढ़ाते हैं तो देवता हमें बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम देवताओं का ही नाश करने पर उतारू हो जाएंगे तो देवता कैसे छोड़ेंगे हमें? ये विज्ञान है। तो जब हमने धरती में जहर डाला तो धरती ने वापस हमें वो जहर कैंसर की शक्ल में दिया। हजारों लाखों पेशेंट, आप पंजाब की अगर डॉक्यूमेंट्री कभी देख लो तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। और ये हालत केवल पंजाब की नहीं है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी हालत होने वाली है। सहारनपुर के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर बेतहाशा कैंसर हो रहा है और कैंसर किसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को हो
फैक्ट्री में या शहर में पोल्यूशन के बीच में रहने वाले किसी आदमी को हो तो समझ में आता है, किसान के बेटों को कैंसर हो रहा है, क्योंकि जब खेत जहर डालेंगे तो वो जहर ही वापस आता है। इतना जहर हम अपनी जमीन में, अपनी खेती में, अपने पानी में, अपनी नदियों में, अपनी हवा में इतना ज्यादा जहर हम घोल रहे हैं तो वो वापस आ रहा है। आज पूरी दुनिया के सामने ये संकट बन गया है कि कैसे जिंदगी को बचाया जाए। ये जो हमारे गांव में इस एक तरह का क्रेज रहता है ना गाड़ियां खरीदने का, कैसे बड़ी गाड़ी खरीदे, कैसे बड़ा घर बनाए, कैसे ज्यादा अमीर बने, वहां यूरोप में ट्रेंड खत्म हो गया। वो कह रहे हैं कि कैसे नेचुरल लाइफ जिए। धरती कहे पुकार के, धरती कहे